जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। तेलंगाना स्टेट का बीएड के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी लास्ट डेट 13 मई 2025 है। इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से आपका टेस्ट होगा, किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे, जितनी बारीकियां हैं सबको आज के क्लास में हम लोग डिटेल से समझेंगे। एक बार अगर ये वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आप एंट्रेंस का क्या पैरामीटर है, किस तरह से पूछा जाता है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, सब के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है सबको एक ही क्लास में आपको मिल जाएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और इसी के साथ ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम अभी दिया है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो पता है कि तेलंगाना हुकूमत एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेती है, उसके बाद मेरिट के बेस पे आपको कॉलेज मिलता है, आप 2 साल का बीएड करते हैं। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसकी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा। आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रहेगी, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। इसी के साथ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं, कुछ आपको जानकारी मिली कि नहीं। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो भी बीएड करना चाहते हैं, ठीक है। आगे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि इसके एंट्रेंस की तैयारी के लिए जब क्लासें डाली जाएंगी तो अगर चैनल का हिस्सा रहेंगे तो आपको लिंक, आपको अपडेट पहुंचता रहेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए इसमें क्या क्या बारीकियां इसको देख लेते हैं। आपको पता है ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसके लिए ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है या अभी एग्ज़ाम दिया है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, तब भी आप भर सकते हैं, ठीक है। इसको काकतीय यूनिवर्सिटी जो कि आपके वारंगल, काजीपेट वारंगल में है, उसको ज़िम्मा दिया गया है, वो इस एंट्रेंस को कंडक्ट कराएगी, ठीक है। आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसका प्रोसेस 12/3/2025 से शुरू हो चुका है। अभी लास्ट डेट 13/5 यानी 13 मई 2025 है। अभी तक अगर आपने फिलअप नहीं किया है तो इसको आप फिल कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपके जहन में एक बात बहुत आती होगी कि कितना फ़ीस है, तो 750 रुपया आपको देना होगा अगर आप जनरल से हैं। इसी की तरह अगर रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे SC ST या फिज़िकल हैंडीकैप हैं, ठीक है, डिसेबल हैं, तो उसके लिए क्या है, उनको 550 रुपया भरना होगा, ठीक है। इसकी फ़ीस है आपका। देखिए अगर आप 13 तारीख तक भर सकते हैं विदाउट लेट फ़ी के। आप लेट फ़ी के चक्कर में क्यों फंसेंगे, अभी आपके पास बहुत टाइम है। लेट फ़ी के साथ 250 रुपये के साथ आप 20 मई तक, इसी के साथ 500 रुपये के साथ 24 मई तक भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे मत जाइए, 13 के अंदर अंदर आप भर लीजिए। देखिए इसमें इसका पूरा शेड्यूल दिया गया है, कैसे कैसे कब एग्ज़ाम होगा, कब रिज़ल्ट आएगा। तो नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, ठीक है, और लास्ट डेट 13 मई 2025 है। और आगे है कि अगर आप लेट फ़ी के साथ 250 के साथ 20 है और 500 के साथ 24 है, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने भरा, उसमें एज में या नेम में कोई गलती है तो आप 25 तक उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हाल टिकट आप डाउनलोड करेंगे 29 मई को, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, इस एग्ज़ाम आपका 1 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद आंसर की आएगी, उसको आप चैलेंज करेंगे, फिर आखिर में आपका
फाइनल रिज़ल्ट जो आएगा 21 जून को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा जिससे आप बीएड करेंगे, ठीक है। और आपको जो रीजनल सेंटर है, यानी जो ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके रीजनल सेंटर तकरीबन यानी 16 हैं, ठीक है। हैदराबाद में 1 2 3 4 हैं, उसके बाद नालगोंडा में है, जो बड़े बड़े आपके शहर हैं सब में है। इसको मैं डाल दूंगा उस पर, टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं। आपके जितने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे करीमनगर है, महबूब नगर है, आदिलाबाद है, निज़ामाबाद है, वारंगल है, हर जगह यानी तेलंगाना के अक्सर स्टेट में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। क्योंकि ये कंप्यूटर बेस है इसलिए गांव देहात में नहीं हो सकता, शहर ही में आपका होगा, ठीक है। तो 16 सेंटर बनाए गए हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है आपको पता है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आगे रिजर्वेशन वाला यही है कि अगर आपने तेलंगाना गवर्नमेंट के किसी यूनिवर्सिटी से या डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है तो 85% सीट उन्हीं के लिए है। अगर आप किसी अदर स्टेट से करके आए हैं तो 15% आपके लिए भी रहेगी, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता है, ग्रेजुएशन कई तरह का होता है। आपने बीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, या बीकॉम है, बीएससी होम साइंस है, बीसीए है, बीबीएम यानी आप मैनेजमेंट से कुछ किया है आप भर सकते हैं, बीए ओरिजिनल बीबीए किया है ये भी भर सकते हैं। इसी के साथ आपने बीटेक कर रखा है, लेकिन इसके लिए है कि आपका ग्रेजुएशन में एग्रीगेट में 50% आना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको कितना आना चाहिए, आपको 40% लाना चाहिए, ठीक है। 40 अगर ग्रेजुएशन में 40% है तो आप बिला झिझक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, जैसे आप एमबीबीएस में हैं, ठीक है, इसी के साथ और मेडिकल लाइन का कोई प्रोफेशनल कोर्स है, इसी के साथ एलएलबी कर रखा है, तो आप फिर बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर आपने मास्टर किया है लेकिन बगैर ग्रेजुएशन के, बहुत जगह होता है, तो उसके लिए भी आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। एज लिमिट आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कितनी एज चाहिए। मिनिमम तो 19 ईयर है, मैक्सिमम की कोई कैद नहीं है। आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, आप कॉलेज आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। और पेडागोजी सब्जेक्ट आपको किस तरह से मिलेगा, देखिए जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है उसको एज आ मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी फिज़िकल साइंस लेने के लिए उसको आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस वही है। सोशल साइंस का सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो उसको आप मेथडोलॉजी में ले सकते हैं। इसी के साथ ओरिजिनल लैंग्वेज आपने पढ़ रखा है, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट या जो है कंपलसरी सब्जेक्ट, या आपने उससे ऑनर्स कर रखा है लैंग्वेज से, तो आप उसको भी एज आ टीचिंग मेथडोलॉजी यानी टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे यानी पेडागोजी के तौर पे उसको आप रख सकते हैं। आगे है इसमें ये आपका जो पेपर होगा 3 मीडियम में होगा, या तो इंग्लिश, या तो तेलुगु, या फिर उर्दू, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्या है, 150 नंबर के आएंगे, ठीक है। 150 नंबर में से आपको 25% लाना है। 25% अगर ले आते हैं तो आपको सिलेक्टेड माना जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो सिर्फ पासिंग मार्क है, ठीक है। आप पास हो गए, आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको माना जाएगा कि आप बीएड कर सकते हैं। अगरचे रैंक कम आई, नंबर कम आया, तो आपको मनमाने कॉलेज नहीं मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर ST SC वाले चाहते हैं NCC स्पोर्ट कोटे से या फिज़िकली हैंडीकैप है, अगर इस कोटे से अगर चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो तो उसके लिए 25% मिनिमम लाना इनके लिए कंपलसरी माना गया है, ठीक है। और क्या है, देखिए सलेबस आपके दिमाग में हमेशा आता होगा, इसका सलेबस क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि सलेबस 150 नंबर का आएगा
अलग अलग टॉपिक से, जैसे मैथमेटिक्स से आएगा, मैथ भी पूछा जाएगा। मैथ का स्टैंडर्ड क्या है, क्लास 10th तक। इसी के साथ साइंस में फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस दोनों से सवालात पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड क्या है, क्लास 10th। फिर तीसरा क्या है, सोशल स्टडीज़, यानी मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इसमें इसका भी स्टैंडर्ड वही है, क्लास 10th तक। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से भी सवालात पूछे जाएंगे। इसमें यह है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में आप कितना जानते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसी की तरह यानी स्पेशल रेफरेंस टू टीचर पीपल रिलेशन, यानी एक टीचर और एक तालिब इल्म के बीच किस तरह से रिलेशन कायम किया जाएगा, इससे मुताल्लिक सवालात इसमें पूछे जाएंगे। फिर इसी के साथ और बहुत सारे हैं, जैसे जनरल इंटेलिजेंस से पूछा जाएगा, फिर इंडिविजुअल डिफरेंस से मुताल्लिक। ये सब चीज़ें यानी एक टीचर को जो जानना ज़रूरी है, उसके एप्टीट्यूड आपके अंदर पाए जाते हैं कि नहीं, इससे रिलेटेड भी सवालात आपके पूछे जाएंगे। फिर जनरल इंग्लिश में कुछ ऐसे होगा, कॉम्प्रिहेंशन यानी पैराग्राफ, उसमें से सवालात बनेंगे। स्पेलिंग एरर का रहेगा, वोकैबुलरी पूछी जाएगी, फ्रेज पूछा जाएगा, रिप्लेसमेंट पूछा जाएगा, एरर डिटेक्शन गलती आपको पहचाननी होगी, वर्ड एसोसिएशन से रिलेटेड सवालात होंगे। फिर एक और है जनरल नॉलेज और एजुकेशनल इशू, यानी कंटेम्प्रेरी इशू जो है एजुकेशन से मुतालिक, जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई, यानी राइट टू चाइल्ड वाला जो एक्ट है, उससे मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। फिर आरटी एक्ट 2000 यानी 9 जो आया था 2009, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट से मुतालिक। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, जो अब इम्प्लीमेंट हो रही है, उससे मुतालिक, इन सब से मुतालिक सवालात आपके पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर जिसको आप कहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल दोनों हो सकते हैं, आपके स्टेट से रिलेटेड भी सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। और आगे है एक आएगा कंप्यूटर से भी तकरीबन 20 नंबर के सवालात आएंगे, ठीक है। कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर में इंटरनेट, मेमोरी, नेटवर्किंग और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, एंटीवायरस क्या हैं, यानी एमएस विंडो क्या है, एमएस ऑफिस में एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, इन सब से सवालात आपके पूछे जाएंगे। सिलेबस के लिए आप यहाँ वेबसाइट से देख सकते हैं। फिर अगले वीडियो में एक मैं और बनाऊँगा, जिसमें जो आपका जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो जिससे आपको वीडियो मिलेंगी, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया, उससे मुतालिक इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसके सिलेबस के बारे में डिटेल से समझाया जाएगा। फिर हर एक चैप्टर से मुतालिक आपको इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9873603812, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक होगा आपकी हेल्प की जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा। एक बार पढ़ करके भरिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।